अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि तकरीबन सभी की बहुत फेवरेट होती है और हर कोई इसको लाजमी बनाता है। तो आज मैं बना रही हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जिसको आम की लौंजी भी कहते हैं। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस टाइम पर कैरी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और ये सीजनल चीज़ है और बहुत कम टाइम के लिए कैरी मार्केट में आती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी कैरी की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कच्ची कैरी ली है। इसको अच्छे तरीके से धोकर इसके हम छिलके रिमूव कर लेंगे। छिलके रिमूव करने के बाद इसको हमने दरमियान से कट लगा लेना है और इसके दरमियान में जो गुठली होती है उसको हमने रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी से आप देखें कि ये रिमूव हो जाएगी। तो कच्ची कैरी का अचार भी बहुत मज़े का बनता है। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने तमाम कैरी की गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। अब यहाँ पर हमने इसको लंबाई में काट लेना है। इसको हमने इसी शेप में काटना है, इसकी हमने बारीक बारीक से स्लाइसेस नहीं करने। और इस तरह से स्लाइसिस को हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत जल्दी ये नरम हो जाते हैं। अब कैरी के स्लाइसिस को हम एक बॉल के अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें मैंने 1.5 कप चीनी शामिल की है। आधा किलो यहाँ पर मैंने कैरी ली है, तो आधा किलो कैरी के हिसाब से 1.5 कप चीनी जो है वो इनफ है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कर लीजिएगा। अब आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल की है और आधा चम्मच ही इसके अंदर कलौंजी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है, ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे। तो अब यहाँ पर देखें कि 1 घंटे के बाद पानी जो है वो चीनी ने अच्छे से छोड़ दिया है और तमाम स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो इसमें हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। तो इसको अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच ही मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 2 अदद इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे और 1 अदद इसमें दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हमने जो कैरी को मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब यहाँ पर इस बॉल के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करके इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम नहीं पकाएंगे, वरना इसमें जो हमने चीनी शामिल की है उसका शीरा बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और कैरी हमारी कच्ची रह जाएगी। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। तो अब यहाँ पर देखें कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते जाना है, ताकि ये नीचे ना लगे। अब यहाँ पर देखें कि जो इसमें एक्सेस थोड़ा सा पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट होना शुरू हो गया है और कैरी भी हमारी देखें कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज के ऊपर चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। अब देखें कि ये हल्की हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। आप देखें कि यहाँ पर जो सॉस है वो इतनी ही थिक होनी चाहिए। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये चटनी ठंडा होने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको हमने किस तरह से स्टोर करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास का जार लिया है। ठंडा करने के बाद चटनी को हम इस जार के अंदर डालकर स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 हफ्ते के लिए आसानी से स्टोर करके खा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल कर लीजिएगा, जिससे इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें कि कितनी खूबसूरत सी हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हुई है। देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यकीन करें कि खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इस चटनी को आप सुबह पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए, डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए
आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।